डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अच्छा भी स्टूडेंट्स, आज आपके साथ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर सन 2025 जो कि शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो पेपर होने जा रहा है सन 2025 के अंदर, उसकी जूनियर पेयरिंग स्कीम सन 2025 ऑल पंजाब बोर्ड की, जो कि मैंने अपलोड कर दी है। वीडियो के ऊपर आपको थंबनेल शो हो रहा होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, आप जाके वीडियो के लिंक पर क्लिक करें और पेयरिंग स्कीम वाली वीडियो को भी वॉच करें। और जिन स्टूडेंट्स और जिन ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली तमाम न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, सबसे पहले इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। मैंने चैप्टर वाइज 14 चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लिख दिए हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स साथ साथ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट भी करते जाएं और इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी लेते चले जाएं। जस्ट मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और उन क्वेश्चंस की नंबरिंग के ऊपर टिक लगाऊंगा। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने मोस्ट इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट दोनों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ये वो क्वेश्चंस हैं तो 10 साल पासपोर्ट पेपर में कई दफ़ा रिपीट कर दिए गए हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर 1 के 9 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 3 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके फर्स्ट 9 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 1 के 9 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप तमाम स्टूडेंट्स साथ साथ क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं। इसके बाद यूनिट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर 2 के 5 शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। तो साथ यूनिट नंबर 2 का भी स्क्रीनशॉट ले लें आप तमाम स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को आपने स्किप नहीं करना। यूनिट नंबर 2 के 5 शॉर्ट क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। यूनिट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट आर एंजाइम इनहिबिटर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप तमाम स्टूडेंट्स साथ साथ क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 4, इसके टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मेरे ख्याल से 10 है। हर चैप्टर के मैंने 10, 11, 12 या 14 शॉर्ट क्वेश्चंस है। 8 से लेके 14 तक हर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। अगर आप तमाम स्टूडेंट्स फुल चैप्टर के अगर आंसर क्वेश्चन करें तो एक चैप्टर के तकरीबन 51-52 क्वेश्चंस बनते हैं। और जो लॉन्ग चैप्टर्स हैं जिनके मैंने इधर 40-50 क्वेश्चंस बताए हैं, उनके तो 71-72 क्वेश्चंस हैं। तो अगर जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चंस इनको कर लेंगे तो आपके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, कुछ ये क्वेश्चंस हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स साथ साथ क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते चले जाएँ। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 मैं बताता हूँ क्यों जो डिफरेंशिएट बिटवीन वाले क्वेश्चन है ये क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि इनके अंदर दो डेफिनेशंस का आपने डिफरेंशिएट निकालना होता है। दोनों डेफिनेशंस के अंदर जो फ़र्क बयान किया जाता है वो आपने इधर बयान करना होता है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने डिफरेंशिएट वाला किसी एक क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनका लॉन्ग के अंदर भी आने के चांसेस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 भी, 6 भी। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो यूनिट नंबर 4 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 9 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर 5 के 7 शॉर्ट क्वेश्चंस आप तमाम स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 5 के 7 शॉर्ट क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और क्वेश्चन नंबर 5, 4, 3 और 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद यूनिट नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर 6 के 8 शॉर्ट क्वेश्चन है। आप तमाम स्टूडेंट्स 8 शॉर्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसके ये आपने फंक्शन है, डिस्क्राइब देयर फंक्शंस, इसके फंक्शन आपने डिस्क्राइब करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। व्हाट आर ट्राइकोम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। व्हाट आर गिव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हेट्रोकाइट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 का ये आपने इम्पोर्टेंस लिखनी है क्वेश्चन नंबर 7 की। इसके बाद यूनिट नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर 7 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और 4, पहले 4 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये शार्ट के अंदर कई दफ़ा रिपीट कर दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 10, 9, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 के 16 शॉर्ट क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। आप तमाम स्टूडेंट साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं। यूनिट नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर 8 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं इनके अंदर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने वही क्वेश्चन लिखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने का ये मतलब है कि इन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बजाय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ज़रा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, क्योंकि एग्जामिनर की नज़र सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं इन्हीं क्वेश्चंस पर पड़ती है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इसके यूनिट नंबर 8 के फर्स्ट 11 शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें और साथ साथ इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं। 9 वाला क्वेश्चन, 10 वाला और 11 ये भी तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 7 वाला क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर 9 के जो फर्स्ट 7 क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल क्वेश्चंस ही 9 है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप तमाम स्टूडेंट साथ साथ 9 क्लास यूनिट नंबर 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें। इसके यूनिट नंबर 9 के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 1, 7, 6, 5 और क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद यूनिट नंबर 10 की बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 10 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो केमिस्ट्री के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है। 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 10 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट और 14 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 11 की बात कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर 11 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बायो एनर्जेटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस विद इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आप तमाम स्टूडेंट साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं। और इनके आंसर आपने करने कहाँ से, आपको इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर मॉडल पेपर्स पर मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज जब आप मॉडल पेपर ओपन करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के, तो फिर आपको इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस के हर टॉपिक में अलग है, ये हर टॉपिक का मैंने एक एक दो क्वेश्चन लिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आपको अगर बायोएनर्जेटिक टॉपिक के अंदर जाएंगे तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, फोटोसिंथेसिस के अंदर जाएंगे तो आपको इसकी इक्वेशन भी मिलेगी, रिस्पिरेशन के साथ आपको डेफिनेशन भी मिलेगी। तो आप अगर टॉपिक वाली हिस्से में जाएंगे चैप्टर वाइज, तो फिर आपको इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर पता चल जाएंगे और आपने मॉडल पेपर से ही इन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर को याद करना है, ना कि कोई नोट से याद करना है। क्योंकि एग्जामिनर को शॉर्ट क्वेश्चन दें, जो उसने क्वेश्चन के अंदर पूछे जस्ट वो ही लिखें,
ना कि वो आप खुद से किसी चीज़ का इजाफा करें, क्योंकि नंबर कटने का डर होता है। तो इसलिए जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है जस्ट वही आपने उधर लिखना होता है पेपर के अंदर। तो यूनिट नंबर 12 की बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 12 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट, 8 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट और 11 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यूनिट नंबर 13 की बात कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर 13 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। राइट द नेम्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 के आपने प्रोडक्ट इधर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 7, 8, 9, 10, 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके फर्स्ट 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आप अगर पेयरिंग स्कीम उठाकर चेक करें तो इस मेरे ख्याल से 13 चैप्टर में से आपको 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो आपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद यूनिट नंबर 14 लास्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आप तमाम स्टूडेंट्स नोट कर लें। इसके कुल 7 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स इसके फुल शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। और आपको मैंने पहले भी बता दिया इन क्वेश्चंस के आंसर आपको मॉडल पेपर पर मिल जाएंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, चैप्टर वाइज ही हैं, लेकिन मैंने हर चैप्टर का नाम नहीं लिखा कि ये यूनिट नंबर 1 के इतने हैं, यूनिट नंबर 2 के, लेकिन मैंने चैप्टर वाइज लिखे हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन लॉन्ग क्वेश्चन में से भी किसी एक लॉन्ग क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। अगर आप हर फुल बुक के लॉन्ग क्वेश्चन चेक करें तो 200 के करीब आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन उन 200 लॉन्ग क्वेश्चन में से मैंने 46 या 47 क्वेश्चंस आप तक शेयर करने लगा हूं। तो आप तमाम स्टूडेंट ने साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चले जाना है। तो इनके अंदर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे मैं बताता चला जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 हु स्टडी बायोलॉजी हेल्प्ड मैनकाइंड टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ फूड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लीनिंग वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द ये भी क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 8 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 7 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तकरीबन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने लॉन्ग क्वेश्चंस को साथ साथ नोट करते चले जाना है और इनका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है और इनके आंसर आपको बुक से मिल जाएंगे, टेक्स्ट बोर्ड बुक से। तो आप तमाम स्टूडेंट्स साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 12 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं, आप नोट करते चले जाएं, जैसा आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं। और आपको बार बार कह रहा हूं, जिन स्टूडेंट्स और जिन ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद पेयरिंग स्कीम के तहत आपने अपने पेपर्स की तैयारी करनी है और जो पेयरिंग स्कीम के तहत मैंने चैप्टर्स बताए हैं, पेयरिंग स्कीम और इस गेस्ट पेपर को आपने सामने रख के अपने पेपर की तैयारी करनी है। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं शॉर्ट और इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको बोर्ड के अंदर पेपर आएगा। इसके बाद इन क्वेश्चंस के अंदर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 21, 22, 23, 4, 25, 26 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स साथ साथ इन लॉन्ग क्वेश्चंस को नोट करते चले जाएं। इसके बाद 29 क्वेश्चन, एनालिस्ट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एवोल्यूशन ऑफ सीड, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद 13 वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 31, 33, 32, 35। अगर इन लॉन्ग क्वेश्चंस को और इन जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने पीछे बताए हैं, अगर आप तमाम स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस को करते हैं ना, तो आपके 100% चांसेस है कि आपका 85% आपका क्या नाम लेते हैं पेपर हल हो जाएगा। तो जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से आपने अपने पेपर की तैयारी करनी है। आप तमाम स्टूडेंट्स साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चले जाएँ। ये 3 पार्ट हैं, आपने राइट अ नोट ऑन। इन तीनों पार्टों में से कोई 2 पार्ट देगा बोर्ड के अंदर जिनके ऊपर आपने एक नोट लिखना है।
तो ये 38 वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये 39 और 43 तक मैंने फुल बुक के लॉन्ग क्वेश्चंस आप तक शेयर कर दिए हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन लॉन्ग क्वेश्चन में से किसी एक लॉन्ग क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो 10 साल पास बोर्ड पेपर में कई दफ़ा रिपीट कर दिए गए हैं। अगर आप इन लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो आपके 100% चांसेस होंगे कि आपके बायोलॉजी के अंदर 100% मार्क्स आएंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स के आगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9th क्लास और 10th क्लास के पेपर होने जा रहे हैं सन 2025 के अंदर, अल्लाह ताला आपको 100% कामयाबी अता फरमाए। आप तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखना है। तो ये इसी गेस्ट पेपर के तहत आपने फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी की तैयारी करनी है। तो आपने इस गेस्ट पेपर को सामने रखना है और पेयरिंग स्कीम को सामने रखते हुए अपने पेपर की तैयारी करनी है। और एमसीक्यूज़ की रही बात, तो एमसीक्यूज़ आपने जस्ट जो बुक की बैक साइड वाले एमसीक्यूज़ होते हैं चैप्टर वाइज मॉडल पेपर के ऊपर, जो मॉडल पेपर वाले चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हैं या वो कर लें, या इसके अलावा जो आगे जो मॉडल पेपर के ऊपर पास बोर्ड पेपर के अंदर जो एमसीक्यूज़ रिपीट किए गए हैं, 25 मॉडल पेपर होते हैं, 30 मॉडल पेपर होते हैं, तो आप तमाम स्टूडेंट से वो मॉडल पेपर वाले एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है जो बोर्ड वाइज हैं। तो इंशाल्लाह ताला उन्हीं एमसीक्यूज़ में से आपको बोर्ड के अंदर एमसीक्यूज़ आएंगे। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट में ये बताइएगा किन स्टूडेंट्स ने इस गेस्ट पेपर और जो पेयरिंग स्कीम मैंने बताई है उसके तहत अपने पेपर्स की तैयारी स्टार्ट कर दिया है। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा।